नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ शामिल चौधरी। खबरों में आज लेकर रोज की तरह हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ेंगे। पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें हमें बताएंगी। हमारे साथ है पंजाब की खबरों के लिए चंडीगढ़ से लाइव कुलबीर दीवान जुड़ चुके हैं और इसके अलावा महेंद्र सिंह हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे, हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हिमाचल की बड़ी खबरें हमें बताएंगे मोहित प्रेम शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलबीर, आप हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताइए। देखिए शमित, पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज जिस तरह से कृषि मंत्रालय की 7 सदस्यीय टीम जो है अबोहर आ रही है और सफ़ेद मक्खी से जो नुकसान हुआ था काफ़ी ज़्यादा एक मुद्दा भी बना था और किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान भी इस मामले में हुआ था। तो वो आज जांच रिपोर्ट जो है वो तैयार करने के लिए आ रही है, दौरा करेगी मौके का और इस पर हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह से ये टीम काम करती है और क्या वास्तव में क्या रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को सौंपती है ताकि किसानों को कुछ ना कुछ राहत जो है वो मिल सके। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह से आज ईडी जो है जालंधर में पूछताछ करेगी। विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है और इसके अलावा यदि तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो पकोका को लेकर जो घमासान मचा है पंजाब में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उस पर भी आज हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। किस तरह से आगे ये बहस जो है बढ़ना चाहती है, क्योंकि सरकार इसके पक्ष में है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर जो अन्य विरोधी दल हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सिख समुदाय की बात करें शमित, यदि तो सिख समुदाय आज मेरी पीरी दिवस मना रहा है। अमृतसर सहित कई शहरों में इसके कार्यक्रम रखे गए हैं। इस पर आज हमारी नज़र बनी रहेगी। और यदि इसके अलावा बड़ी राहत की खबर अंतिम जो है जिस पर आज हमारी नज़र बनी रहेगी वो ये है कि चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा की बात करें तो जिस झमाझम बारिश का इंतज़ार किया जा रहा था वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से भी एक बार अपने दर्शकों को दिखा देना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में किस तरह से झमाझम बारिश जो है वो लगी हुई है। तो ये राहत की खबर है। कहीं ना कहीं जो मौसम से उकताए हुए थे लोग, गर्मी से उकताए हुए थे लोग, उनको राहत मिली है। किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये पंजाब की तमाम बड़ी खबरें थी शमित, जिन पर आज लगभग हमारी नज़र जो है पूरी तरह से बनी रहेगी। जी कुलबीर, आपने पंजाब की हमें खबरें बताई। हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे महेंद्र सिंह, हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र, क्या है हरियाणा की बड़ी खबरें? शर्मित, हरियाणा की बड़ी खबरों की बात की जाए तो अशोक खेमका को जो चार्जशीट सौंपी गई है उसका मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इससे पहले बयानबाजी हो रही थी और अब अशोक खेमका ने मुख्य सचिव दफ्तर से इस चार्जशीट के अंश लीक किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो चार्जशीट होती है ये गुप्त दस्तावेज होता है और इस तरीके से इसका लीक होना और फिर मीडिया ट्रायल होना, लोगों में इसकी चर्चा होना, ये सही नहीं है। तो उन्होंने आरोप लगाते हुए लीक करने का ये पत्र लिखा है। आज हो सकता है कि जिस तरीके से कल भी और उससे पहले भी अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से, अलग अलग नेताओं की ओर से अशोक खेमका के मामले को लेकर प्रतिक्रिया आई थी, आज भी हो सकता है कि इसी तरीके की बयानबाजी देखने को मिले। इस पर नजर बनी रहेगी कि कौन सी पार्टी और कौन सा नेता अशोक खेमका को लेकर क्या कुछ टिप्पणी करता है और उनकी तरफ से जो गृह सचिव कार्यालय पर आरोप लगाए गए हैं उस पर क्या कुछ टिप्पणी की जाती है। उसके अलावा अन्य खबरों की बात की जाए तो बरवाला के जो सतलोक आश्रम प्रमुख हैं रामपाल, उनकी पेशी होनी है। उनकी पेशी इसलिए अहम हो जाती है कि 3 अलग अलग मामलों में देशद्रोह समेत ये पेशी होनी है और साथ ही उनके जो करीब 900 अनुयायी हैं उनकी भी पेशी होनी है। विशेष अदालत लगाई जाती है पेशी के लिए, जेल के भीतर ही उसके अंदर ये पेशी होनी है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन पुलिस की तैनाती खासतौर पर बढ़ा देता है अलग अलग इलाकों में, जेल के आसपास के इलाके हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो, क्योंकि रामपाल के जो अनुयायी हैं वो बड़ी तादाद में पेशी के दौरान पहुंच जाते हैं और जिला प्रशासन को जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आज भी कुछ इस तरीके का नजारा निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अन्य खबरों की बात की जाए तो जो अलग अलग नेता हैं वो अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से सिरसा में अशोक तंवर जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। इनेलो के भी अलग अलग कार्यक्रम हैं, जो सद्भावना सम्मेलन का एक और दौर शुरू होने वाला है और उसके बाद फिर ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर रैली की जानी है, उसके अनाउंस किया गया है, उसको लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाने हैं। और मानसून के बारे में जिस तरीके से कुलवीर ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि अलग अलग इलाकों में हरियाणा में बारिश हो ही रही है, लेकिन हिसार में इस
इस वक्त हम हैं और हिसार में काफी दिन से बारिश नहीं हुई है। यहाँ पर लगातार लोग जो उमस वाली गर्मी है उससे जूझ रहे हैं और इंतजार है कि राहत की बौछारें कब पड़े। तो नजर बनी हुई है मौसम के ऊपर भी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं शर्मित, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। मोहित प्रेम शर्मा भी है हमारे साथ। मोहित प्रेम शर्मा हमें बताएंगे हिमाचल की बड़ी खबरें। जी मोहित। बिल्कुल श्रमित, हिमाचल की बड़ी खबरों की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जो ईडी की कार्रवाई है उसको लेकर सियासत जो है उसने और ज्यादा जोर पकड़ लिया, यानी गर्मा चुकी है सियासत और ज्यादा। बीजेपी तो इस्तीफे की मांग कर ही रही है जब से ये एक कार्रवाई जो है फिर से शुरू की गई है, यानी जो पहली गिरफ्तारी है उसके तुरंत बाद से रोजाना जो है बीजेपी के नेता इस पर जो है वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन अब जो है कैबिनेट मंत्री भी वीरभद्र सिंह के बचाव में उतर गए हैं। 2 दिन पहले ही जीएस बाली जो है उन्होंने बयान दिया था सरकार स्थिर है, उससे पहले कैबिनेट बुलाई गई थी। और अब विद्या स्टोक्स जो कि सबसे सीनियर कैबिनेट लीडर है और मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, उन्होंने ये कहा है कि वीरभद्र सिंह को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो काफी यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस है कांग्रेस के नेताओं में भी कि ये मामला जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही रचा गया है और ऐसे में वीरभद्र सिंह जो है वो पाक साफ होकर जो है वो इस मामले से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर विद्या स्टोक्स ने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इतना उनको एक्सपीरियंस है, अभी तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि पूरे स्टैंड पर जो है वो कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह के साथ जो है वो नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये मामला जो है वो अदालत में आगे भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सेब सीजन जो है उसके वो अब यौवन पर इस महीने के जो अंतिम हफ्ता है उसमें होगा और ऐसे में यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में सेब की पेटियां आएंगी और जो है वो यहाँ से जाएंगी विभिन्न मंडियों में, चाहे हिमाचल प्रदेश में या फिर दिल्ली या फिर देश के कई मंडियों में यहाँ से सेब की पेटियां जो है वो पहुंचती हैं। लेकिन जो सेब उत्पादित इलाका है वहाँ करीब जो शिमला जिला का जो ठियोग रोहडू कोटखाई जो मार्ग है वहां पर करीब 90 किलोमीटर का जो ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है श्रमित, इसकी जो हालत है वो दयनीय है और पिछले कई सालों से है। इस पर राजनीति जो है हर बार जो होती है हर सरकार करती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। इस बार जो है बागवानों की चिंता बड़ी है क्योंकि 4000 करोड़ रुपए की जो आर्थिकी है वो सेब की है हिमाचल प्रदेश में। तो एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं हिमाचल की आर्थिकी की जो सेब है वो होता है और इसको इंडस्ट्री का भी दर्जा दिया गया है, यानी एप्पल इंडस्ट्री से कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बागवानों को दिक्कत आती है उनके सेब मंडियों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हालत खस्ता है सड़क की, जो इतना 90 किलोमीटर का जो पैच है और बरसात के दिनों में और ज्यादा ये जो है वो हालत इसकी खराब होती है, दयनीय हो जाती है। और हर बार ये मुद्दा विधानसभा में उठता है, मानसून सत्र में हर बार जो है बागवानों का दर्द जो है सदन में उठाया जाता है, लेकिन अमल जो है फिलहाल नहीं किया जाता। इस सड़क का काम जरूर चल रहा है लेकिन कछुआ चाल से भी कम गति में चल रहा है। तो इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी कि बागवान जो है वो क्या चाहते हैं और किस तरह से उनको नुकसान होता है अगर उनका सेब मंडियों पे समय रहते नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा मानसून की बात करी जाए तो मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश जो मौसम विभाग है उसने एक बार फिर से 72 घंटे की चेतावनी दी है राज्य में बारिश होने की और लगातार जो है भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पर। ऐसे में जो है सरकार को भी ये चेताया गया है कि जो जिला प्रशासन है, तमाम जिला प्रशासन है, उन्हें अलर्ट पे रखा जाए क्योंकि इस दौरान जो है नदी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ सकता है, उसकी भी संभावना बनी रहती है और साथ ही कई जगहों पर भूस्खलन की भी हो सकता है। अभी भी कई जगहों पर भूस्खलन हुआ लेकिन इतनी बड़ी घटना जो है वो अभी नहीं हुई है, लेकिन लगातार अगर बारिश होती है तो उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। तो सरकार ने भी अलर्ट कर दिया है सभी जिला प्रशासन को और ये कहा है कि लोगों को और सैलानियों को खासतौर पर जो नदी के तट है वहां पर जाने से रोका जाए और वहां पर जालियां जो है वो लगाई जाए, हर तरफ से जो है उसको कवर किया जाए और खासतौर पर जो एक साइन बोर्ड है वो जरूर हर जगह पर चेक होने चाहिए। तो ये तमाम हिदायतें जो हैं वो इसके संबंधित सरकार ने जारी कर दी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं श्रमिक, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए मोहित, महेंद्र और कुलबीर दीवान, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें हमें बताने के लिए।